अब देखिए, मैं जब तक अगले कवि के बारगाह में हाजिर होता हूँ, मेरी मुराद जो है अभिषेक गुप्ता जी से है, जो धनोरा से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएं। मैं 4 मिसरों के साथ उन्हें दावत सुखन देना चाहता हूँ। उनको सबक न याद हुआ उम्र भर कभी, उनको सबक न याद हुआ उम्र भर कभी, जो लोग रख के सोए किताबों को ताक पर, जो लोग रख के सोई किताबों को ताक पर। रास आ गए उसूल हमें मैं कदों के अब, रास आ गए उसूल हमें मैं कदों के अब, वाइस तू रख ले अपने उसूलों को ताक पर, वाइस तू रख ले अपने उसूलों को ताक पर। आइए आली जनाब अभिषेक गुप्ता जी, जो हमारे भी धनोरा मंडी से तशरीफ लाए हैं, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ उपस्थित सभी बड़ी बड़ी कलमकारों को मुझ छोटी सी कलम का प्रणाम। देखिए, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, इतनी अच्छे अच्छे शायर, इतनी अच्छी शायरी, इतनी अच्छी सब चीज़ें, मैं तो शायद सोच रहा हूँ सुनाने लायक हूँ भी नहीं हूँ भी, लेकिन आप थोड़ा संभालना। मैं अभी बहुत छोटा सा बीज हूँ, ये कब आपके आशीर्वाद से वट वृक्ष बनेगा, आप देखना। थोड़ी सी मैं हास्य कविता सुनाने आपके बीच में आया हूँ। उससे पहले अभी इतनी सारी वो शायरी चल रही है, थोड़ा आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। 2-4 मुक्तक है, उसके बाद अपनी हास्य कविता, ठीक है? बस हाँ, थोड़ा संभालने का प्रयास करना, थोड़ा ऐसे। तो कभी अपने जख्मों को भी छुपाना पड़ता है, तो कभी ना चाहकर भी मुस्कुराना पड़ता है। कभी अपने जख्मों को भी छुपाना पड़ता है, तो कभी ना चाहकर भी मुस्कुराना पड़ता है। यहाँ रोज रातों की करवटों का हाल तुम्हें क्या बताएं, यहाँ रोज रातों की करवटों का हाल तुम्हें क्या बताएं। कभी सोने के लिए नींदों को भी जगाना पड़ता है, कभी सोने के लिए नींदों को भी जगाना पड़ता है। और इसी से एक मुक्तक और है। इन रातों से बेवजह ही सवाल करता हूँ, इन रातों से बेवजह ही सवाल करता हूँ, मैं कभी नींद की जब हड़ताल करता हूँ। इन रातों से बेवजह ही सवाल करता हूँ, मैं कभी नींद की जब हड़ताल करता हूँ। और गुफ्तगू जुगनुओं से सिर्फ इसलिए ही नहीं करता, गुफ्तगू जुगनुओं से सिर्फ इसलिए ही नहीं करता, यार मैं अंधेरे का भी बहुत ख्याल करता हूँ, यार मैं अंधेरे का भी बहुत ख्याल करता हूँ। देखो, समय की सीमा है, मैं हास्य कविता के रूप में जाना जाता हूँ। तो नहीं, ऐसी सीमा नहीं है, आप पढ़िए। तो हास्य रस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अब हास्य की विशेषता ये है, जब तक आपको हास्य लगेगा तब तक मेरी कविता चलती रहेगी, और जब आपको करुणा का भाव प्रकट हो जाए तो मैं आपसे इजाजत चाहूँगा बैठने की, ठीक है? अब थोड़ा पूरी सुनना, हो सकता है अर्थ देर से समझ में आए, सुनने का प्रयास करना कि इसमें कविता का शीर्षक कुछ नहीं है, केवल इतना है कि मेरे और गधे के बीच में संवाद। केवल गधे को देख करके मैंने कविता लिखी है। और हाँ ऐसा ना, अब आजकल इसकी प्रजाति विलुप्त हो रही है, तो गधे के बीच का संवाद होता है, देखना। शुरू कर रहा हूँ, कोई भूमिका नहीं है, कुछ नहीं है, धीरे धीरे अर्थ समझ में आ जाएगा। कि आजकल मैं कुछ बात नोट कर रहा था, मोहल्ले का सबसे समझदार गधा अफसोस कर रहा था। आजकल मैं कुछ बात नोट कर रहा था, मोहल्ले का सबसे समझदार गधा अफसोस कर रहा था। मैं देख रहा था बेचारा बहुत सुस्त रहता है, वो लात भी नहीं चलाता, बस चुप रहता है। कि वो बेचारा लात भी नहीं चलाता, बस चुप रहता है। और दिन प्रतिदिन उसकी अफसोसी का ग्राफ बढ़ रहा था, दिन प्रतिदिन उसकी अफसोसी का ग्राफ बढ़ रहा था। बहुत गहरी सोच में था वो, शायद इसलिए उसका माथा चढ़ रहा था, बहुत गहरी सोच में था, इसलिए शायद उसका माथा चढ़ रहा था। और मैंने सोचा क्यों ना इसके गमों का भी बादल छाटा जाए, मैंने सोचा क्यों ना इसके गमों का भी बादल छाटा जाए। अरे दुख बांटने से ही तो कम होता है, दुख बांटने से ही तो कम होता है, क्यों ना इसका दर्द भी बांटा जाए। मैंने सोचा क्यों ना इसके गमों का बादल छाटा जाए, दुख बांटने से ही तो कम होता है, क्यों ना इसका दर्द भी बांटा जाए। इसलिए चलकर मैंने पूछा, क्यों रे गधे, पड़ा पड़ा क्यों सूख रहा है, बेवजह क्यों परेशान है।
कौन सी चिंता में डूब रहा है। अब शुरू होता है मेरे गधे के बीच का संवाद। तो गधा बोला, मेरी सेहत इसलिए दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, मेरी सेहत इसलिए दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी आबादी बढ़ रही है। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी आबादी बढ़ रही है। और साहब, मैं आजकल हर जगह हर घर पल रहा हूँ। मैं आजकल हर जगह हर घर पल रहा हूँ। मैं दिन प्रतिदिन यानी हर रोज बाप बन रहा हूँ। मैं दिन प्रतिदिन यानी हर रोज बाप बन रहा हूँ। सुनते ही मैं बोला, क्यों रे गधे, है तू मुझे गधा बना रहा है, बेवजह फालतू की बातों में फंसा रहा है। मूर्ख, तू हर घर हर गली कैसे हो सकता है? मूर्ख, तू हर घर हर गली कैसे हो सकता है? अरे हमारे घर के पलंग पर तू प्रत्यक्ष कैसे सो सकता है? तू हर घर हर गली कैसे हो सकता है? हमारे घर के पलंग पर तू कैसे सो सकता है? और गधे का जवाब सुनना, मेरी कविता मोड़ रही है। गधे का जवाब सुनना, अगर आपके हृदय को छू जाए तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि तू हर घर हर गली कैसे हो सकता है? हमारे घर के पलंग पर तू कैसे सो सकता है? घर के पलंग पर प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है। घर के पलंग पर प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है। हाथ पकड़कर समक्ष होना जरूरी नहीं है। घर के पलंग पर प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है। हाथ पकड़कर समक्ष होना जरूरी नहीं है। और जरूरी की बात पूछते हो तो वो शब्द कह दूं, अश्कों से बरसता ये अब्द कह दूं। अब्द होता है बादल। जरूरी की बात पूछते हो तो वो शब्द कह दूं, अश्कों से बरसता ये अब्द कह दूं। जब जब नौजवान बेटे की जुआ पर अपने बूढ़े बाप के लिए गधा शब्द आता है, जब जब नौजवान बेटे की जुआ पर अपने बूढ़े बाप के लिए गधा शब्द आता है साहब, उस वक्त तब उस घड़ी उस पल मेरी जाति का हर गधा बाप बन जाता है। मेरी जाति का हर गधा बाप बन जाता है साहब, मेरी जाति का हर गधा बाप बन जाता है। और वो बाप गधा बनकर पूरी जिंदगी पालता रहा उसको। वो बाप गधा बनकर पूरी जिंदगी पालता रहा उसको। उस बेटे के आराम के लिए ठोकर खाकर भी संभालता रहा खुद को। और बाप उस बेटे के आराम के लिए ठोकर खाकर भी संभालता रहा वो खुद को। और आज बाप के आराम करने की उम्र में जब बेटा जायदाद का सवाल करता है, न जाने क्या बीतती है उस बाप के दिल पर जब बेटा घर में ही दीवार करता है। मेरी अंतिम पंक्ति संभालिएगा। और इस तरह घर में दीवार करने वाला वो बेटा बहुत ही कपूत और भ्रष्ट होता है। और उस तरह वो घर में दीवार करने वाला वो बेटा बहुत ही कपूत और भ्रष्ट होता है। उस बाप का तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे इस तरह बाप बनने में बहुत कष्ट होता है।